हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ईटीपीटी सीरीज में। आज हम बिहार स्पेशल हिस्ट्री लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। बिहार स्पेशल हिस्ट्री सीरीज के पहले खंड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पूर्व प्रस्तर युग। पूर्व प्रस्तर युग। तो ये लगभग 1 लाख ईसा पूर्व पुराने माने जाते हैं और ये मुंगेर और नालंदा जिले में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। ये औजार पत्थर के मिले हैं। ज़्यादा इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है। बहुत पुराने हैं, ये पत्थर के औजार मिले हैं। इसके बाद जो है मध्यवर्ती प्रस्तर युग के औजार, तो ये 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं और ये भी पत्थर के ही औजार थे। तो पहला हो गया पूर्व प्रस्तर युग। तो पूर्व प्रस्तर युग तो ये मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं, 1 लाख ईसा पूर्व पुराने हैं। दूसरे जो हैं मध्यवर्ती प्रस्तर युग, तो ये 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व के प्राप्त हुए हैं और ये मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो है परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग, यानी ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं और ये भी मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। इन स्रोतों का विशेषता यही है कि सभी पत्थर से बने हुए हैं और आपको याद रखने के लिए सबसे बेहतर यही है कि पूर्व प्रस्तर, मध्यवर्ती प्रस्तर और परवर्ती तीनों मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। तो सिंपल याद रखिएगा कि पुराना अगर होगा तो वो कहाँ से? मुंगेर से मिला है। पूर्व नालंदा, मुंगेर और नालंदा, मध्यवर्ती मुंगेर, परवर्ती मुंगेर से। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रस्तर युग के स्रोत। तो ये 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को माने जाते हैं और इसका भी स्रोत जो है बिहार में मुंगेर से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद नव प्रस्तर युग के अवशेष। नव प्रस्तर युग ये देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मतलब इसका काल है और ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं और ये बिहार में 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। तो एक चिरांद है जो वर्तमान में सारण जिला में अवस्थित है और एक चेचर है जो वैशाली जिला में अवस्थित है। तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नव प्रस्तर युग के अवशेष बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये चिरांद और चेचर से प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारण जिला में है, चेचर वैशाली जिला में है। इसके बाद जो है ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष। तो देखिएगा कि ताम्र प्रस्तर युग इसके बाद मतलब 2000 से 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग जो है माने जाते हैं। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन भी है। तो ये बिहार में 4 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला चिरांद जो सारण जिला में है, दूसरा चेचर जो वैशाली जिला में है, तीसरा सोनपुर जो गया जिला में अवस्थित है और चौथा मनेर से प्राप्त हुआ है जो पटना में अवस्थित है। तो क्या है कि याद रखने का सबसे बेहतर है कि नव प्रस्तर युग चिरांद और चेचर और उसके बाद ताम्र प्रस्तर युग, तो वो 4 स्थान से चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर से प्राप्त हुए। तो ये दोनों आपके एग्ज़ाम के लिए भी आई है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और बाकी याद रखने का ट्रिक यही है कि मुंगेर को सिर्फ याद रखिएगा कि जितने भी पुराने स्रोत हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं ताम्र प्रस्तर युग में तांबे का प्रयोग किया जाने लगा। यानी इसके पहले नव प्रस्तर युग में तो एक पत्थर ही थे, लेकिन कहीं कहीं से हड्डी के भी औजार देखने को मिले हैं। क्लियर? तो नव प्रस्तर युग से ताम्र प्रस्तर युग में यानी धातु का प्रयोग यानी तांबे का प्रयोग, इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है। इसी के बाद ताम्र प्रस्तर युग के बाद जो है
1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व में जो उत्तर वैदिक काल का युग है, तो लोहे की खोज होती है। और जो भी मनुष्य थे यानी आर्य लोग जो थे, प्रारंभ में वो पहाड़ों पर बसते थे, लेकिन वो उत्तर वैदिक काल में वो पहाड़ों से उतरकर समतल भूमि की ओर बढ़े और लोहे के प्रयोग ने उन्हें कृषि कार्यों के लिए जंगलों की कटाई में मदद पहुंचाई। इसके बाद जो है ताम्र प्रस्तर युग के बाद जो है आपका लोहे की खोज होती है। उत्तर वैदिक काल का समय आता है, ये लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व में लोहे की प्रयोग चलन में आया। लोहे के प्रयोग चलन में आने से आर्य लोग जो पहले पहाड़ी क्षेत्रों में बसते थे, वो समतल भूमि की ओर अग्रसर हुए। लोहे की खोज से उन्होंने बड़े बड़े और बेहतर हथियार बनाए और जंगलों की सफाई किए, और वो उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्यों को क्या किया, बढ़ावा। जंगलों की सफाई की गई और कृषि कार्य प्रारंभ किए गए। तो लोहे का उपयोग भारत में 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ, और लगभग इसी समय आर्यों का गांगे घाटी में आए, और इसी समय बिहार में भी विस्तार इनका आरंभ हुआ। 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण में भी बिहार के बारे में चर्चा मिलती है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये 800 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी, उत्तर वैदिक काल का समय था। इसके अलावे 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार में स्थित थे। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राचीन काल में पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी प्राप्त होता है। अंगुत्तर निकाय से ही प्राप्त होता है कि उन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य जो थे वो बिहार में अवस्थित थे। तो चलिए चलते हैं इन तीनों गणराज्य के बारे में जानते हैं। चलिए, तो बिहार के जो 3 गणराज्य थे उसमें एक अंग था। अंग की राजधानी चंपा थी। वर्तमान में यह मुंगेर, भागलपुर जिला के क्षेत्रों में। तो चलिए चलते हैं बिहार के 3 महाजनपदों के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला जनपद अंग है। अंग की राजधानी चंपा है। वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। तो अंग की राजधानी कहाँ हो गई, चंपा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। ये बहुत ही बड़ा जनपद था। इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह में था, ये जानते ही होंगे। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्व वेद में मिलता है। तो ये भी आपके लिए भी आई है कि मगध का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो अथर्व वेद में मिलता है। मगध महाजनपद का जो फैलाव था तो वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्रों में फैले हुए थे। इसके बाद चलते हैं, अगला जो महाजनपद है वो बज्जी यानी लिच्छवी। बज्जी जो है 8 राज्यों का संघ था, जिसमें लिच्छवी सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो इसको हम लिच्छवी महाजनपद के नाम से भी जाने जाते हैं। इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली की खासियत यह थी कि यह विश्व का प्रथम गणतंत्र था। यह विश्व का प्रथम गणतंत्र था। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसार नामक गांव से की जाती है। वर्तमान में वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। तो ये थे बिहार के ऐतिहासिक स्रोत। इसके बाद हम लेकर आएंगे आगे का क्लास में, यानी बिहार स्पेशल हिस्ट्री के पार्ट 2 में, और मगध साम्राज्य के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।